वेलकम बैक टू आवर चैनल आइडियल स्टडी। और आज हम आपके लिए लाए हैं सीडीपी के सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाए हैं 20 क्वेश्चंस। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारी ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट करे हुए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं और इससे उनको अपने अनुभव विकसित करने और दूसरों के प्रति संवेदनशील होने के अवसर मिलते हैं। इसमें पूछा गया किस माध्यम द्वारा सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं बच्चे। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि कहानी से, सेकंड है कि कविता से, थर्ड है कि गति और नाटक से, और फोर्थ है कि कहानी, कविता, गीत और नाटक से। तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहने का क्या मतलब है, कहानी से भी जुड़े रहते हैं, कविता और गीत और नाटक से जुड़े रहते हैं, जिससे उनको सांस्कृतिक धरोहर भी अच्छी होती है और उनसे अपने अनुभव भी विकसित कर सकते हैं और अपने संवेदनशील के अवसर भी मिलते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा क्षमता में राष्ट्रीय मानदंडों को विकसित करने की ज़रूरत है। जो भाषा की कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उसमें राष्ट्रीय मानदंडों को विकसित करने की ज़रूरत है, जिसके बाद वैकल्पिक अंग्रेजी भाषा के परीक्षणों का एक समुच्चय बनाया जाए, जिसके बाद वो दूसरी भाषा को सीख सकें, उसका समुच्चय बनाए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें मेरा फर्स्ट है कि जिसके पाठ्यचर्या में आज़ादी और मूल्यांकन के मानकीकरण के बीच संतुलन रहेगा, उसके अंदर संतुलन बनाए रखा जाए, और जिसमें अंग्रेजी की वर्तमान समस्या को हल करने से मदद मिलेगी। और क्योंकि कक्षा 10 की असफलता में अंग्रेजी एक मुख्य कारण है, क्योंकि कक्षा 10वीं में जो बच्चे असफल होते हैं उनका सबसे मुख्य कारण अंग्रेजी बताया गया है। तो इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा कि उपयुक्त सभी तीनों ही कारण महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि बालक के प्रथम पाठशाला किसे कहा गया है। तो बालक की प्रथम पाठशाला किसको कहा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है कि पहली कक्षा में बच्चे कंप्यूटर के किस प्रोग्राम का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है तो बच्चा कौन से प्रोग्राम पे जाएगा कंप्यूटर में, पेंट ब्रश पे जाएगा, गेम्स में जाएगा, क्रैल ड्रॉल पे जाएगा, या फिर यूनिक्स पे जाएगा। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बच्चा पेंट करना पसंद करता है तो वो पेंट ब्रश पर जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई व्यक्ति आपसे रुपया दान करने के लिए परामर्श लेता है तो आप दान के देने के लिए सिफारिश करेंगे। क्या सिफारिश करेंगे। फर्स्ट है कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में दान दे, सेकंड है कि वैज्ञानिक शोध संस्था को दे, या फिर ऐसी संस्था को जो आपका नाम पट्ट लगवाए, यानी कि एक नेम प्लेट लगवाए। फोर्थ है कि विद्यालय को जो आर्थिक संकट के कारण बंद हो गया हो। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर फिफ्थ में हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही होगा कि विद्यालय को दान देना जरूरी है जो आर्थिक संकट के कारण बंद हो गया हो, जिससे कि बच्चों की शिक्षा आगे चल सके। ये दान देने के लिए उसको हम परामर्श देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमें दिया गया है कि श्यामपट्ट का कार्य कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि स्वच्छ होना चाहिए, सेकंड है कि सुव्यवस्थित होना चाहिए, थर्ड है कि ऐसा होना चाहिए कि कक्षा में सबसे पीछे बैठे छात्र भी उसे देखे पढ़ सके, फोर्थ है कि उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर फोर्थ हमारा बिल्कुल सही होगा कि स्वच्छ तो होना ही चाहिए, साथ के साथ सुव्यवस्थित भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए जिससे कि सभी छात्र उसको पढ़ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवंथ क्वेश्चन में कहा गया है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, कथन किसका है। बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये वुड्रो द्वारा कहा गया, ये एग्जैक्ट आंसर है। और 8th क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला वृक्ष कौन सा है। तो सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला कौन सा वृक्ष माना गया है, बड़ वृक्ष माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th और 10th। 9th क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके विद्यालय के छात्र को
सड़क पर यदि कोई बाहरी छात्र मार रहा है तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट है कि अनदेखी करके चले जाएंगे, सेकंड है कि विद्यालय के अन्य छात्रों को साथ लेकर जाएंगे, थर्ड है कि स्वयं पहुंचकर मार खाने वाले छात्र को बचाएंगे, फोर्थ है कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। तो नाइन्थ का ऑप्शन हमारा थर्ड बिल्कुल सही होगा कि हम स्वयं पहुंचकर मार खाने वाले छात्र को बचाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया गया है कि क्रीड़ा स्थल जो प्लेग्राउंड होता है पर दो छात्रों के आपसी झगड़े पर आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट है कि चीफ प्रोटेक्टर से निर्णय कर आएंगे, सेकंड है कि दोनों की बात सुनकर न्यायपूर्ण फैसला करेंगे, थर्ड है कि जो बड़ा होगा उसे डांट जाएंगे, और फोर्थ है कि दोनों को दंड देंगे। तो 10th का हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा कि दोनों की बात सुनकर न्यायपूर्ण फैसला लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन हमें दिया गया है। 11th क्वेश्चन में है कि आपका बालक पराए घर जाते ही कहने लगता है कि घर चलो भूख लगी है। आप सोचते हैं कि अभी अभी तो उसे दूध पिलाया था और अन्य चीज़ें खिलाई, तो यह तो बहुत शर्मिंदा कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप उसको क्या करेंगे कि उठकर चल देंगे वहाँ से, सेकंड है कि गृह स्वामी द्वारा दी गई चीज़ उसे खाने देंगे, थर्ड है कि भविष्य में घर से बाहर निकलते समय उसके लिए भोजन नाश्ता बांध कर निकलेंगे, फोर्थ है कि पराए घर पहुंचकर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बालक समवयस्क बालकों के साथ खेल में व्यस्त हो सके, यानी कि जो बालक वहाँ खेल रहे हैं उनके साथ बिजी हो सके। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही होगा कि पराए घर पहुंचकर बच्चे को वहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, बच्चे को उसका माहौल बनाएंगे कि वो और बच्चों से घुल मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान समय में आतंकवाद का प्रसार होने की संभावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये कार्य क्यों हो रहे हैं? तो फर्स्ट है कि राजनीति में लोग अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के मुख्य रूप से करते हैं, कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते इस वजह से, या फिर सेकंड है कि नेता लोग दिए गए आश्वासन पूरे नहीं करते, थर्ड है कि शिक्षा निदेश्य एक सिद्धांत एक है, फोर्थ है शिक्षित युवा वर्ग बेरोजगारी की पीड़ा से हतोत्साहित है। तो 12th का हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही होगी। शिक्षित जो युवा है वो बेरोजगार है, तो उस पीड़ा से वह हतोत्साहित होते हैं, तो वो इस कदम को उठा लेते हैं। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 13 क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है, यानी कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कौन सी होगी जो अन्य विशेषता के अतिरिक्त, यानी कि कौन सी विशेषता उसके अतिरिक्त, यानी कि नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है हमें, अनिवार्य रूप से सम्मिलित करते हैं। तो शिक्षकों को निर्देश, परिशिक्षकों को निर्देश, प्रकरणों की सूची, और फोर्थ है कि बहुत से गृह कार्य के अभ्यास। तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा कि जो अतिरिक्त पूछा गया इसके अंदर अतिरिक्त बने कि कौन सा गलत ऑप्शन है जो अनिवार्य नहीं है। तो बहुत से गृह कार्य के अभ्यास अनिवार्य नहीं है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ही सक्सेसफुल हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन में दिया गया है हमें, जिसके अंदर पूछा गया है कि हमसे कि विद्यालयों में छात्रों की अनुशासित रखने के लिए आप, यानी कि विद्यालय में छात्रों को आपको अनुशासित रखना है, उनको डिसिप्लिन में रखना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि छात्रों को अनुशासन पर अच्छी पुस्तकें पढ़ने को कहेंगे, सेकंड है कि अनुशासन पर लेख लिखवाएंगे, थर्ड है कि अनुशासित छात्रों को पुरस्कृत करेंगे, उनको प्राइजेस देंगे, फोर्थ है कि स्वयं अनुशासन में रहेंगे। तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही होगा कि इसमें कहा गया कि स्वयं अनुशासन में रहेंगे। तो स्वयं अनुशासन में रहेंगे तो बच्चे भी हमसे सीखेंगे, क्योंकि बच्चा अनुकरण करता है, इमिटेशंस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र, यानी कि कक्षा शिक्षण कब अच्छा होगा जब स्टूडेंट क्या करेंगे? फर्स्ट है कि प्रश्न पूछते रहेंगे, सेकंड है कि अनुशासित रहते हैं, थर्ड है कि मन लगाकर सुनते हैं, फोर्थ है कि अध्यापक के व्याख्यान के चुपचाप लिखते रहते हैं, यानी कि वो एक चुप सिद्ध करके उसको चुपचाप लिखते रहेंगे। तो 15 का हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि मन लगाकर सुनेंगे उसको, जो एक कक्षा में शिक्षण करने वाला अध्यापक
कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन में कहा गया है हमें कि छात्रों में श्यामपट्ट कार्य को निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी है, यानी कि छात्रों में श्यामपट्ट कार्य को अच्छा एक अट्रैक्टिव बनाना है तो क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? अच्छे लेख श्यामपट्ट कार्य के महत्व पर भाषण देना चाहिए उसको, या फिर सभी छात्रों को समय समय पर श्यामपट्ट अभ्यास कराना चाहिए। थर्ड है कि शिक्षक का स्वयं श्यामपट्ट पर कार्य करते रहना चाहिए। फोर्थ है कि अच्छे लेख वाले छात्र का उदाहरण देना चाहिए। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो कि सभी छात्रों को समय समय पर श्यामपट्ट पर अभ्यास कराना चाहिए। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन में दिया गया है कि शैशवावस्था में बच्चों के गुणों में सुधार के लिए क्या करना चाहिए। शैशवावस्था होती है जो, उसमें बच्चों में सुधार के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट है कि कठोर अनुशासन में रखना चाहिए बच्चों को। सेकंड है कि दंड देना चाहिए। थर्ड है कि प्यार से पेश आना चाहिए बच्चों के साथ। फोर्थ है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर 17 का ऑप्शन हमारा थर्ड बिल्कुल सही होगा कि शैशवावस्था में बच्चों के गुणों में सुधार करना है तो एक टीचर को प्यार से पेश आना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए। चलिए 18 और 19 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 18 में दिया गया है कि आपके शहर में शिक्षा से संबंधित सेमिनार हो रही है तो आप क्या करेंगे? एक एजुकेशन रिलेटेड सेमिनार किया जा रहा है आपके शहर में तो आपको क्या करना चाहिए? बिना प्राचार्य यानी कि बिना प्रिंसिपल के अनुमति लेकर आप भाग ले लेंगे उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लेंगे। सेकंड है कि आप प्राचार्य की अनुमति लेंगे पहले, या फिर विद्यालय से अवकाश ले लेंगे एक दिन का, या फिर उसके प्रति कोई रुचि ही नहीं लेंगे। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा कि पहले वो अपने प्रिंसिपल से अनुमति लेंगे सेमिनार में जाने के लिए। 19 क्वेश्चन दिया गया कि भारत में साक्षरता दर कम हो रहने का क्या कारण है, यानी कि जो लिटरेसी का जो रेशो है वो कैसे कम होने का क्या रीज़न हो सकता है? कि इस दिशा में सही ढंग से प्रयास नहीं किया जा रहा है, या फिर साधन का अभाव है, लोगों की अरुचि है, इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का, या फिर गरीबी का होना। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा कि इसमें बच्चों का क्या नहीं किया जा रहा है कि भारत में साक्षरता दर को इतना महत्व दिया जाना नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन होगा कि लोगों की इस दिशा में ढंग से प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि के अनुसार बालक होते हैं। बुद्धि लब्धि के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं? औसत होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, प्रखर बुद्धि वाले होते हैं कि उपयुक्त सभी प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर हमारा बुद्धि लब्धि के अनुसार बच्चे सभी प्रकार के माने जाते हैं, औसत भी होते हैं, थोड़े बहुत मंदबुद्धि भी होते हैं, प्रखर बुद्धि वाले भी होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो बस इतनी ही थी, और ऐसी वीडियोस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बने बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे लाइक्स बढ़ाएं, और जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें। चलिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।